होता है। तो मतलब आई वॉज लाइक वेरी मच इन डिलेमा कि भाई अगर ऐसा मेरे साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई। Pink skies, open roads, little dreams, watch them grow. Take my hand, come and see, every day's a memory. Hello guys. Hello guys, how are you? Welcome back to that Pink Flamingo. I'm Vaishnavi Singh and today I'm gonna tell you story. So this is basically a story time video where I'll be sharing 3 different stories with 3 different backgrounds. So let's see what happened in story. So कहानी शुरू कहाँ से होती है? कहानी शुरू होती है जब मैं जाती हूँ हिमाचल में घूमने। तो आई वेंट टू हिमाचल एंड यू नो हिमाचल के जो पहाड़ हैं उनके बीच में बहुत सारी सिद्धिपीठ आती हैं। तो बेसिकली आई वेंट टू 3 different temples. So all 3 stories will be about 3 different temples and so let's start our story time. तो होता क्या है कि मैं जाती हूँ मंदिर। कौन सा मंदिर? ज्वाला जी का मंदिर। यू नो इट्स अ वेरी फेमस टेम्पल। ज्वाला जी एक सिद्धपीठ है, दोज हु डोंट नो। सो ज्वाला जी एक सिद्धपीठ है। तो मैं ज्वाला जी के टेम्पल गई। वहाँ पे मैंने क्या देखा कि जैसे हम किसी भी मंदिर में जाते हैं तो वी रियलाइज़ कि वहाँ पे बहुत सारे लोग भगवान जी का नाम ले रहे होते हैं। अब भगवान जी का नाम तो ले रहे होते हैं पर आपने ये नोटिस नहीं करा होगा कि भगवान जी का जो ज़ोर ज़ोर से नाम ले रहे होते हैं ना वो मोस्टली सारे लड़के ही होते हैं। मतलब लड़कियां इतने ज़ोर ज़ोर से जयकारे लगाती ही नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं लगाती। क्योंकि मैंने जब ज्वाला जी गई थी तो मैंने ये नोटिस करी थी, मतलब मेरी आदत ही है यार नोटिस करने की, अब तुम कुछ भी बोलो। तो आई वॉज नोटिसिंग कि भाई कोई लड़की नाम ही नहीं ले रही माता रानी का, मतलब इतने ज़ोर ज़ोर से लड़के जयकारे लगा रहे थे और सब लोग पूरा क्राउड उन्हें फॉलो कर रहा था। लिटरली पूरा क्राउड फॉलो कर रहा था उन जयकारों को, पर कोई लड़की मतलब इनिशिएटर नहीं बन रही थी जयकारों का। तो मतलब मेरे में बहुत ज़्यादा वो है, मतलब कि जो चीज़ कोई दूसरा नहीं कर रहा है वो मैं दूसरों को फॉलो कैसे कर सकती हूँ। मतलब कोई चीज़ अगर कोई लड़की नहीं कर पा रही है तो आई शुड बी द वन स्टार्टिंग इट। तो मतलब मेरे में पता नहीं ऐसी क्या मतलब माइंडसेट है कि मतलब मुझे बुरा लगता है कि लड़कियां क्यों नहीं मतलब आगे मतलब वो करती है अपने आप को, मतलब बोलती हैं डोंट टेक इट रॉन्ग, ठीक है। तो मतलब मुझे बहुत ऐसे बहुत बुरा सा लग रहा था। मैं भी लड़की हूँ तो यू नो कि मतलब लड़कियों की वॉइस जो होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब भारी नहीं होती है, मतलब लाउड भी नहीं होती है, मतलब बहुत ज़्यादा श्रिल वॉइस होती है लड़कियों की। और लड़कों की आवाज़ बहुत तेज़ होती है जनरली, तो बहुत दूर दूर तक सुनाई दे सकती है, उनकी आवाज़ बहुत लाउड होती है। तो मतलब इस चीज़ की इनसिक्योरिटी तो थी मेरे में कि मतलब अगर मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दी, अगर मैंने जयकारा बोला और किसी ने मतलब सुना नहीं, रिस्पॉन्ड नहीं करा तो क्या होगा, मतलब ऐसा था मेरे में। तो मेरे को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी भी हो रही थी कि मतलब अगर मैंने जयकारा बोला तो क्या मतलब अगर किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं करा मेरे जयकारे को। क्योंकि मतलब जयकारे में तो ये होता है ना कि पहली लाइन आप बोलते हो फिर दूसरी लाइन पब्लिक आपको फॉलो करती है, तीसरी लाइन आप बोलते हो फिर पब्लिक आपको फॉलो करती है, ऐसा होता है। तो मतलब आई वॉज लाइक वेरी मच इन डिलेमा कि भाई अगर ऐसा मेरे साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई, मतलब किसी ने रिस्पॉन्ड ही नहीं करा, फिर क्या मतलब मेरी इज्जत का तो कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पे 600 से ज़्यादा लोग ही होंगे मंदिर में, बिकॉज इट्स अ प्रोमिनेंट टेम्पल ना, ज्वाला जी का मंदिर है, वहाँ पे 9 ज्योतियाँ जल रही हैं माता रानी की। तो बहुत बड़ा टेम्पल है, बहुत स्पेशियस जगह में बना हुआ है वो टेम्पल। तो सोचो मैं वहाँ पे हूँ पर मेरे दिमाग में ये नहीं चल रहा है कि मैं माता रानी के मंदिर आई हूँ दर्शन करने, मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मैं माता रानी के जयकारे क्यों नहीं लगा रही हूँ। मेरे बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ घूम रही है। बहुत टाइम तक मैं ये सोच रही हूँ कि मैं भी जयकारे लगाऊँ, मैं भी। फिर क्या हुआ, मैं पहले कोशिश करती हूँ, मेरी कोशिश फेल हो जाती है, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है, मेरे दिमाग और मेरा मुंह दोनों एक साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं उस जगह पे, है ना। तो मतलब बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन थी। मतलब मैं जयकारे लगाने को हुई कि कोई और पीछे से जयकारे लगा दिए किसी ने, ऐसे मतलब
you don't know the level of embarrassment single handedly I felt there. but ठीक है, वैष्णवी ने वो embarrassment थोड़ा मतलब दिल पे नहीं लिया, तो शी ट्राइड अगेन, फिर से नहीं हुआ, ठीक है। फिर देन आई वॉज लाइक मेरे पापा, इसके बैकग्राउंड में बताती हूँ, इसके बैकग्राउंड में वो जो आदमी जो जयकारे लगा रहे हैं ना, उसमें है सबसे पहले मेरे पापा। मेरे पापा इतने ज़ोर ज़ोर से जयकारे लगा रहे हैं कि मेरी आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही है किसी को। फिर आई वॉज लाइक मम्मा मम्मा मुझे जयकारे लगाने हैं। तो मम्मा भी लाइक कि हाँ बेटा लगाओ, क्या बात है, आप लगाओ, कोई नहीं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मम्मा ने बोला कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पहले तो इंश्योरेंस ली कि मम्मा अगर मैं बोलूँगी तो आप पीछे से बोलोगे ना, आप तो बोलोगे ना, मेरा सपोर्ट करोगे ना। मम्मी लाइक हाँ तो बोल, हम तेरे पीछे पीछे बोलेंगे, तू बोल। मम्मा लाइक मम्मा मेरे को सपोर्ट करने के लिए आ गई थी ऑलरेडी। तो बोले ठीक है मम्मी तो सपोर्ट कर ही देंगी, पर मेरे पापा, उन्हें मेरे से मतलब ही नहीं है, वो अपनी ही धुन में है, वो भगवान के नाम ले रहे हैं। तो अब मैंने अपने पापा को इग्नोर कर दिया। फिर मेरे पापा थोड़ी देर के लिए शांत होते हैं, मतलब वो जयकारे नहीं लगा रहे इस टाइम पे, और कोई भी मंदिर में जयकारे नहीं लगा रहा है, क्योंकि मंदिर में चल रहा है यज्ञ। लाइक जब वो यज्ञ होता है ज्वालाजी में, तो कहा जाता है कि मतलब वो बहुत शुभ होता है देखना, मतलब क्योंकि वहाँ पे माता रानी की सेवा हो रही है ना। तो ऑफकोर्स अगर आप मंदिर में हो और आपको वो यज्ञ देखने को मिल रहा है, तो लाइक यू आर वन ऑफ द लकीस्ट पर्सन देयर। हाँ, तो वो यज्ञ चल रहा था, और हम पूरे जो टेम्पल का जो मेन वो है ना, मंदिर मेन स्थान है जहाँ पे 9 ज्योतियाँ जल रही हैं, हम उसके अंदर खड़े हुए हैं, मतलब उस टेम्पल में खड़े हुए हैं अंदर। तो अब वहाँ पे बहुत भीड़ है, क्योंकि वहाँ पे यज्ञ चल रहा है, ऑफ कोर्स वहाँ पे बहुत भीड़ है। अब यही चांस था, या तो डू और डाई वाला केस था, क्योंकि मैं तो अपने दिमाग में, जैसे अगर मेरे को कोई चीज़ करनी होती है तो मैं पता है क्या करती हूँ, मैं अपने आप से चैलेंज कर लेती हूँ कि वैष्णवी अगर तूने इस टाइम तक ये चीज़ नहीं करी तो मान ले तू बेकार है। तो मतलब ऐसे ही मैंने शर्त उस दिन अपने आप से लगाई कि वैष्णवी अगर तू इस मंदिर से बिना जयकारे लगाए निकली माता रानी के, तो समझ लेना तेरा नाम वैष्णवी ही बेकार है। यू कैन नॉट लीड पीपल, मतलब तू कभी लीडरशिप ले ही नहीं पाएगी अगर तू बिना जयकारे लगाए निकल गई। जस्ट बिकॉज यू आर टू अफ्रेड, तू माता रानी का नाम भी नहीं लेगी, तो जयकारे भी नहीं लगाएगी। तो मतलब सोचो, मतलब जयकारे जैसे छोटी चीज़ कितना बड़ा टैबू बन गई थी उस टाइम मेरे माइंड में। तो ठीक है, फिर कुछ नहीं, फिर पता क्या हुआ, फिर फिर मैं गई, वहाँ पे यज्ञ चल रहा था, पंडित जी से आशीर्वाद वगैरह लेकर मैं पीछे आई, और मतलब हम राउंड ऐसे जाते हैं, मतलब वो टेम्पल के गेट यहाँ से एंटर करते हैं और राउंड लेके वहाँ से बाहर निकल जाते हैं दूसरी साइड से। तो जब हम ऐसे जा रहे थे ना टेम्पल के, मतलब घुसते एंट्रेंस की साइड में जा रहे थे, तो मैंने बहुत हिम्मत लगा के जयकारे लगाने शुरू करा। गेस व्हाट, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा था? मैंने जयकारे लगाए, पूरी भीड़ मुझे फॉलो कर रही थी भाई, पूरी भीड़, मतलब मेरे पीछे पीछे लोग बोल रहे थे। सोचो मेरे दिमाग में इतना बड़ा टैबू था कि भाई अगर किसी ने मुझे मतलब रिस्पॉन्ड ही नहीं करा, मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दी इतनी भीड़ में, फिर लोग मुझे फॉलो करने लग गए, मेरे जयकारे मतलब रिस्पॉन्ड करने लग गए मेरे जयकारे के। मैं एक लाइन बोल रही, फिर वो दूसरी लाइन को रिपीट कर रहे हैं, फिर मैं बोल रही, फिर वो रिपीट कर रहे हैं। सो दैट वाज अ वेरी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, कि जहाँ से मुझे ये सीखने को मिला कि वैष्णवी यार इतना ज़्यादा सोचते नहीं है, बस कर देते हैं। इतना जितना तुम सोचने में टाइम वेस्ट करोगे ना, उतने दिन में तो करके निकल जाओगे। और दूसरी बात, मुझे मेरे को फिर क्या लगता है, कभी कभी मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि मतलब रिग्रेट नहीं रहना चाहिए किसी चीज़ का। तुम कहीं जा रहे हो और तुम्हारा कुछ करने का मन है, पर तुम डर की वजह से अगर नहीं करोगे तो तुम्हें रिग्रेट रह जाएगा, तो वो नहीं रहना चाहिए। तो मैंने अपने आप को ये समझाया था उस दिन कि वैष्णवी कुछ भी काम करने जा रही है और तुझे ऐसा मन में थॉट आ गया कि ये काम करना है, मतलब यू शुड गो एंड गिव इट अ ट्राई। दिमाग में ऐसे रिग्रेट नहीं रखने का कि यार मैं ये कर सकती थी पर मैंने करा क्यों नहीं। तो वो वाली चीज़ मैंने अपने दिमाग से निकाल दी उस दिन से। सो आई वॉज लाइक कि या आई एम ऑल्सो बॉर्न टू लीड एंड नॉट टू फॉलो। फिर पता है ये वाली जो घटना हो गई वो तो हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद पता है क्या हुआ, उसके बाद मेरा हुआ इंटरव्यू कुछ दिन बाद, मतलब अभी से कुछ दिन पहले मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो इंटरव्यू में मेरी जो एग्ज़ामिनर थी, मतलब मेरे वोकल स्किल्स का टेस्ट था, उसमें मेरी एग्ज़ामिनर मुझसे पूछती है दैट वैष्णवी डू यू लाइक टू लीड और टू फॉलो। सो आई वॉज लाइक मैम आई लाइक टू लीड, what are you saying? I've led
couple of people in temple where there is 600 of crowd, 600 people and there is lot of crowd. I've led the jaykaras, you don't know. ऐसा तो मैंने नहीं कहा, but of course I said that ma'am I like to lead. So yeah, that was one of the story. दूसरी स्टोरी भी सुनाऊँ क्या? हाँ चलो सुना देती हूँ, ठीक है. अब इतना तो सुन लिया है ना, तो आगे भी सुन ही सकते हो, ठीक है. तो लिसन. हाँ, तो क्या हुआ था कि दूसरी स्टोरी में आई वेंट टू बगलामुखी जी टेम्पल. बगलामुखी जी भी सिद्धपीठ है और वो भी हिमाचल प्रदेश में है. अब तुम ये मत बोलना कि मैं सारे मंदिरों की कहानी क्यों सुना रही हूँ, बिकॉज इट इज़ समथिंग वेरी, मतलब मेरे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस. तो you should comply with it because you are my subscribers. And those who are new to this channel, please subscribe to it. Okay, so what happened कि बगलामुखी जी के टेम्पल में I went there. बगलामुखी जी, तो बगलामुखी जी का एक थीम है, मतलब वहाँ पर उस मंदिर में यू वेयर येलो कलर का क्लोथ्स. आई वॉज वेयरिंग द सेम टी शर्ट देयर बिकॉज हम रात को 3-4 बजे पहुँचे थे वहाँ पर. हमें स्टे नहीं मिला था. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी होल टुगेदर. वहाँ पे सब कुछ बुक था, तो फिर लकीली वी गॉट अ स्टे देयर. एंड देन रात के 4 बजे ही हम मंदिर के दर्शन करने के लिए आ गए. वहाँ पे मंदिर बहुत टाइम तक के लिए खुला रहता है. सो वहाँ का थीम येलो है. तो मैं मंदिर में गई तो मैंने देखा कि माता रानी का मंदिर तो बहुत सुंदर सजा था और मतलब वहाँ पे सब लोग दर्शन करने के लिए आ रहे थे. सॉरी. तो हुआ क्या कि वहाँ पे होता है कि माता रानी जी की चुन्नी मिलती है आपको. मतलब वहाँ पे आपको पंडित जी चुन्नी देते हैं. तो वो चुन्नी जो होती है ना माता रानी की, जो मतलब वो मिलती है हमें, दुपट्टा मिलता है या चुन्नी बोल लो. तो जो दुपट्टा मिलता है माता रानी जी का, वो मतलब एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स के रूप में देखा जाता है. तो एज एन इंडियन फैमिली, टिपिकल इंडियन फैमिली, तो मेरी मम्मा को तो पहले मिली हुई थी बिकॉज शी कीप्स ट्रैवलिंग टू द टेम्पल्स एंड ऑल. तो मेरी मम्मी पास थी ऑलरेडी, तो उन्हें नहीं चाहिए थी. मैं पहली बार गई थी तो ऑफकोर्स सबको मिल रही थी. तो मेरा भी मन था कि यार मेरे को भी मिलनी चाहिए, है ना. वो सबको देते हैं वहाँ पे, मतलब है ऐसा ट्रेडिशन कि सबको ही मिल जाती है. बट मतलब जब ख़त्म हो जाती है तो नहीं मिलती है ना. मतलब ऐसा है, मतलब पंडित जी के मन के ऊपर है. उन्हें देनी होगी तो दे देंगे, नहीं देनी होगी तो नहीं देंगे, है ना. ऐसा कुछ है. तो वहाँ पे सबको चुन्नी मिल रही थी. मैं गई, चुन्नी ख़त्म हो गई. मतलब दुपट्टे को देना बंद कर दिया पंडित जी ने. ऐसी क्या बात थी कि ऐसी क्या दुश्मनी. मैं मनी में सोच रही, भगवान जी आपकी मेरी ऐसी क्या दुश्मनी है आपकी मेरे से कि मैं जब भी कुछ अच्छा काम करने जाती हूँ आप मुझे टोक लगा देते हो बीच में. मेरा इतना मन था चुन्नी लेने का, आपने मुझे चुन्नी भी नहीं दी यार, हद है. मतलब ऐसे सोच रही थी, है ना. यू गेस वॉट कि मेरी फीलिंग्स उस टाइम कितनी हर्ट हुई होंगी कि मतलब मेरा नाम भी वैष्णवी है और मैं आई भी माता रानी जी के मंदिर में हूँ और मुझे ही मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है वगैरह वगैरह टाइप मेरे दिमाग में चल रहा था. फिर उसके बाद कुछ नहीं, मैंने माता रानी जी से रिक्वेस्ट की कि आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ. माता रानी जी को मने से आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, ठीक है. मैं एक तो इतने मन से आई थी आपके दर्शन करने और आपने मुझे चुन्नी भी नहीं दी यार, हद है. ठीक है, कुछ नहीं. फिर मैं वहाँ से निकल गई. मतलब मैंने कुछ सोचा नहीं. मैंने बोला ठीक है, भगवान जी को नहीं देनी तो नहीं देनी, ठीक है. मैं बाहर आ गई टेम्पल के, मतलब ठीक है बाहर आ गई. अब आई वॉज लाइक वेरी अपसेट कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. मतलब सबको मिली, मेरे को ही क्यों नहीं मिली, मेरे टाइम पे ही क्यों हुआ ऐसा. फिर कुछ नहीं. फिर ऐसे जब मैं अपसेट थी वहाँ पे हम लोग बाहर बैठ जाते हैं. मतलब मंदिर में ऐसा रूल है कि मतलब जब भी आप पूजा करके उठो तो आपको थोड़ी देर उस टेम्पल में मतलब रहना चाहिए, उस एनवायरनमेंट में. तो मतलब योर एनर्जी गेट्स रिप्लेनिश्ड, ठीक है. मतलब आपकी एनर्जी क्लीन होती है, मतलब मंदिर में आप थोड़ी देर बैठो तो फिर आई वॉज सिटिंग देयर एंड आई वॉज लाइक वेरी सैड. माई मॉम कुड मेक इट आउट फ्रॉम माई फेस. आई वॉज मेकिंग कि ये दुखी है, कुछ तो हो गया. मतलब फिर मेरी मम्मी ने पूछा क्या हुआ. तो मम्मी मेरी चुन्नी नहीं मिली यार. मम्मा मेरे को चुन्नी नहीं मिली यार. पंडित जी ने मुझे वो दुपट्टा नहीं दिया, वो सबको जो दे रहे थे, और सब लोग ले लेके निकल रहे हैं वहाँ से. मतलब मेरे जाते ही मना कर दिया, है ना. तो मम्मी भी लाइक कि कोई नहीं ना, तो मांग ली थी पंडित जी से. तो बोला मांग ली थी. तो फिर मैं बोलती हाँ मांग ली थी, जा मांग ला. अब ऐसे मम्मी बोलेंगी जा मांग ला, तो अब मैं भिखारी थोड़ी ना हूँ जो जाके मांग लाऊंगी. बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि भगवान के सामने तो हम सभी भिखारी हैं. ये मतलब
वो मत करना, मतलब ये कोई डायलॉग नहीं मार रही हूँ मैं, बट सही बात है, भगवान के सामने हम सब भिखारी हैं। तो मैं गई, मतलब मैं जा नहीं रही थी पहले, मतलब मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, ऐसे ही चली गई, मतलब दोबारा मेरे में नहीं थी इतनी हिम्मत कि दोबारा जाके पंडित जी से मांग लूँ चुन्नी, नहीं मेरे में नहीं थी। मैं गई पंडित जी से, पंडित जी मेरे पापा ने मुझे बहुत फोर्स किया कि जा जा मांग मांग कुछ चीज़ें। मेरे पापा ने पता है क्या लाइन मारी थी, मेरे पापा ने लाइन मारी थी, कुछ चीज़ें मांगने से मिलती हैं, भगवान तुम्हें फ्री में नहीं देता, कुछ चीज़ें तुम्हें मांगनी पड़ती है तब भगवान देता है, ऐसे मेरे पापा बोल रहे थे। तो वो बात मुझे हिट कर गई। तो फिर मतलब मैंने अपने कॉन्फिडेंस इकट्ठा करा, चल वैष्णवी मांग के आते हैं, भगवान जी देंगे कि नहीं देंगे, अब देनी होगी तो दे ही देंगे मांगने पर। तो फिर मैं गई पंडित जी से, पंडित जी मैं ऐसे मतलब ऑफ कोर्स मैंने सैड सा फेस बना रखा है जिससे पंडित जी पूरे सिंपैथाइज होके मुझे वो चुन्नी दे दें, तो मैंने मतलब बहुत क्यूट सा मतलब सैड सा फेस बना रखा है पंडित जी के सामने। पंडित जी प्लीज़ मुझे चुन्नी दे दीजिए प्लीज़, ऐसे मैं पंडित जी को बहुत रिक्वेस्ट वाले फॉर्म में बोल रही हूँ कि पंडित जी प्लीज़ मुझे चुन्नी। पंडित जी इतने सिग्मा निकले ना, मतलब बहुत, मतलब वो पिघले नहीं बिल्कुल भी, पिघले नहीं वो बिल्कुल भी मेरी शक्ल से, वो लाइक कि चुन्नी नहीं है। वो वाले पंडित जी इतने खड़ूस थे, उन्होंने मेरे मुँह पे मना कर दिया, कोई चुन्नी नहीं है, जाओ यहाँ से, मतलब बाहर वेट करो, मैं आ जाएगी तो दे देंगे, ऐसे वो ऐसे बोल दिया। अब ऐसे कैसे होता है ना, फिर मुझे लगा मेरा पोपट हो गया भाई, पंडित जी ने साफ मना कर दिया मुँह पर। मैं बाहर आ गई, फिर मैं ऐसे दुखी सी मैं बाहर आ गई। फिर मैं पापा नहीं मिली चुन्नी है, फिर कुछ नहीं, फिर पता है क्या हुआ, फिर मेरे पापा बोलते तो क्या हुआ, नहीं मिली तो तू वहाँ खड़ी हो जाना, जब आएगी तब मिल जाएगी। मेरे पापा बहुत ऑप्टिमिस्टिक इंसान है भाई, मतलब पंडित जी ने मेरी बेइज्जती करके मुझे भगा दिया है ऑलरेडी, लेकिन पापा तू वहीं पर खड़ी है ना, मिल जाएगी तुझे। मेरे पापा लाइक तू करती रहे ना, मतलब मेरे पापा अगर मैं कहीं फेल भी होती तो भी ऐसा बोलते तू करती रहे ना ट्राई, वो हो जाएगा, ऐसे करते हैं मेरे पापा। तो दैट इज़ वेरी पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मेरे पापा की, मतलब वो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। उस चीज़ में भी मेरे पापा मुझे सपोर्ट कर रहे थे, मेरी बेइज्जती कराने में पंडित जी के सामने, कि कहीं नहीं तू खड़े हो पंडित जी के सामने बेशर्मों की तरह से मांग दे ही देंगे। तो फिर कुछ नहीं, मेरे पापा ने मुझे इतना फोर्स करा वहाँ पे, मेरे को अंदर जाना ही पड़ा दोबारा, क्योंकि अब तो फैमिली के सामने भी ऐसे है कि मुझे चाहिए, तो मेरी फैमिली भी लाइक कि अब तो लेके ही आ तू चुन्नी, अब तो तुझे चाहिए तो तू लेके ही आ, है ना। तो फिर मैं गई अंदर, मैं वहीं खड़ी हो गई साइड में, मेरी हिम्मत नहीं हुई दोबारा पंडित जी से मांगने की। अब क्या हुआ, अब आए दूसरे पंडित जी अंदर, है ना, थोड़ी देर बाद, मतलब मैं नहीं बोलूँगी तुरंत आ गए, थोड़ी देर बाद आए। थोड़ी देर बाद आए अच्छे वाले पंडित जी। अच्छे वाले पंडित जी मतलब वो यंग भी थे और अच्छे भी थे, मतलब है ना, तो बहुत अच्छा, मतलब नेचर अच्छा था उनका, है ना। तो पंडित जी आए, है ना, तो बोलते वो मेरे से क्या बोलेंगे, हाँ वो उन्होंने मेरे से बोला था सर कि आप यहाँ क्यों खड़े हो। मतलब पंडित जी वो चुन्नी चाहिए थी मेरे को, तो बोलते अच्छा रुको रुको, खड़े रहो, है ना। अब वो पंडित जी मतलब मेरे को नोटिस कर रहे हैं, फुल नोटिस कर रहे हैं वो मेरे को, मैं भी उन्हें फुल नोटिस कर रही हूँ कि वो मुझे चुन्नी देंगे, कि आखिर मेरे को चुन्नी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो फिर मैं पंडित जी को देख रही हूँ, पंडित जी मेरे को देख रहे हैं। मैं थोड़े टाइम तक ये चला कि पंडित जी मेरे इंटेंशंस फिगर आउट करने की कोशिश करें कि मुझे वो चुन्नी चाहिए क्यों, आखिर मैं मतलब इतने चुन्नी। दूसरे वाले पंडित जी जिन्होंने मेरे को साफ मना कर दिया था, वो मेरे को ऐसे घूर रहे हैं कि अभी तो मना करा था, ये फिर से आ गई, है ना, मतलब उनसे तो क्लैश टाइप ही हो गया ना। तो दूसरे वाले पंडित जी मेरे इंटेंशंस फिगर आउट करने की कोशिश करें कि अच्छा ये भक्त है, इसे चाहिए। फिर एक चुन्नी आती है बहुत प्यारी सी ग्रीन कलर के बॉर्डर की और येलो कलर की। तो फिर वो पंडित जी बोलते हैं, वो अच्छे वाले पंडित जी, बुरे वाले पंडित जी तब भी नहीं दे रहे थे, अच्छे वाले पंडित जी बोलते हैं कि अच्छा ये चुन्नी इधर देना। तो वो वाले पंडित जी बोलते हैं क्यों, तो बोलते नहीं दो इधर दो। वो वाले पंडित जी उन्हें फिर चुन्नी देते हैं और फिर वो चुन्नी को मेरे को दे देते हैं। थैंक यू पंडित जी, अगर आप गलती से ये वीडियो कभी खोल के देख लो तो थैंक यू सो मच। मैं आपका नाम पूछना भूल गई थी बट थैंक यू सो मच। फिर उन पंडित जी ने लाइक ही मेड माई डे और उन्होंने मुझे चुन्नी दे दी और मैं बहुत खुश रही। और मतलब मैं जितने भी टेम्पल गई उसके बाद आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी जस्ट बिकॉज ही गेव मी दैट ब्लेसिंग। और मतलब मुझे बहुत कनेक्टेड फील हुआ। और फिर जैसे मैं बाहर आती हूँ ना, मेरे पापा मुझे पता है क्या सीख देते हैं। मेरे पापा मेरे से बोलते हैं कि बेटा देखा, कभी कभी आपको भगवान से जाके चीज़ मांगनी पड़ती है, और अगर भगवान नहीं दे तो वहाँ वेट करना पड़ता है, वेट करके भगवान जी को मनाना पड़ता है। आप वेट करोगे तो भगवान जी आपको ज़रूर नोटिस करेंगे और आपको वो चीज़ें मिलेंगी मेरे पापा
हैज़ अ वेरी गुड वे ऑफ गिविंग मी लेसन्स. तो दिस वॉज वन ऑफ इट जो मेरे पापा ने मुझे सिखाया, दैट थ्रू दैट एक्सपीरियंस. क्योंकि अगर मैं होती तो मैं लिटरली आई वुड वॉक अवे फ्रॉम दैट एंड मैं चुन्नी नहीं मांगती कभी दोबारा. मैं कभी भी वो ब्लेसिंग मांगने नहीं जाती दोबारा अंदर. तो इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ माई फैमिली कि मतलब दे वर ट्राइंग टू गिव मी अ लेसन ऑल टुगेदर थ्रू दैट थिंग. तो या दैट हैपन. और मैं मतलब बहुत प्रिविलेज फील करा कि भगवान जी ने मुझे ब्लेसिंग दी है अपनी. ओके, सो दैट वाज द सेकेंड स्टोरी. और जो लोग भगवान जी में नहीं मानते हैं, प्लीज़ यू कैन स्किप दिस वीडियो बिकॉज ये सब टेम्पल के ऊपर ही बेस्ड है. ठीक है. तो थर्ड वीडियो में क्या होता है कि अब मैं जाती हूँ, थर्ड वीडियो बोल रही हूँ मैं, सॉरी गाइस. थर्ड स्टोरी में क्या होता है? थर्ड स्टोरी में होता है कि आई वेंट टू, अच्छा आप बताओ मैं कहाँ की रहने वाली हूँ? गेस व्हाट, आई लिव इन मथुरा. तो ऑफकोर्स मथुरा का मोस्ट फेमस टेम्पल है बिहारी जी का मंदिर. तो आई वेंट टू बिहारी जी का मंदिर. ये जो घटना हुई है ना वो भी 2-4 दिन पहले की बात है. तो आई वेंट टू बिहारी जी का मंदिर आफ्टर सो लॉन्ग, आफ्टर सो मैनी ईयर्स. क्योंकि आई हैव बीन ट्रैवलिंग आउट लॉट, तो मैं जा नहीं पाती थी कभी. तो इस बार भगवान जी ने मुझे बुलाया एंड आई वॉज लिटरली थैंक यू भगवान जी फॉर कॉलिंग मी एंड आई वेंट देयर. तो इवेंट देयर, बिहारी जी का मंदिर है, इतनी भीड़ है, सबको मालाएं मिल रही हैं, बिहारी जी की मालाएं मिल रही हैं सबको. आई वॉज ऑल्सो वांटिंग वन, पर मेरे को नहीं मिलती है. मैं बोल रही हूँ ना, मेरी किस्मत ही नहीं है वो कि मतलब मेरे को बिना मांगे चीज़ें मिल जाएं. आई हैव टू पुट इन वेरी लॉट ऑफ एफर्ट टू गेट थिंग्स डन. मतलब मैं हमेशा हर चीज़ में बहुत एफर्ट पुट करती हूँ तब वो रिज़ल्ट आता है. मेरे को मतलब कभी मुझे कुछ चीज़ ईजी मिली ही नहीं है लाइफ में, और पता नहीं आगे मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी. तो या बिहारी जी के मंदिर में मैं बहुत कोशिश की कि भगवान जी एक माला दे दो, भगवान जी अपना थोड़ी कृपा बरसाओ इस भक्त पे. भगवान जी मुझे नहीं दे दे. फिर मेरी मम्मा भी लाइक, उन्होंने किसी पंडित जी से बोला तो उन्होंने 100 रुपये लिए और मुझे माला दे दी. मतलब वो माला लेके आया एंड वी हैव टू गिव हिम लाइक रुपीज़. ऑफ कोर्स दैट वाज अ गेस्चर. तो हमने उन्हें पैसे दिए एंड देन वी गॉट माला. ठीक है, यहाँ तक ठीक था. बिहारी जी के मंदिर में माला ऐसे मिली. फिर उसके बाद जब हम, अब क्या है, अब बिहारी जी के साथ साथ एक और मंदिर के दर्शन होते हैं. वो है राधा वल्लभ जी टेम्पल, जहाँ पे ऐसे कहते हैं राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, क्योंकि सही में उनके दर्शन दुर्लभ है. मैं बचपन से ही मथुरा में पली बड़ी हूँ. मैं आज तक कभी राधा वल्लभ जी के दर्शन नहीं कर पाई थी. लास्ट टाइम आई वेंट देयर, लास्ट टाइम मैं बिहारी जी गई थी तब मैंने राधा वल्लभ जी के पहली बार दर्शन करे एंड ग्रेसफुली दर्शन बहुत अच्छे हुए. पर हुआ क्या कि वहाँ पर सोचो इतना बड़ा टेम्पल है, वहाँ पे लोग सब आस्था के लिए आ रहे हैं. एवरीथिंग इज़ लाइक आस्था के लिए आ रहे हैं लोग. मतलब बहुत ज़्यादा कनेक्शन है भगवान से, तभी तो वहाँ जा रहे हैं ना. तो वहाँ पे आई नोटिस कि वहाँ पे प्रसाद भी आपको पैसों से मिल रहा है. मतलब आप पैसे दे रहे हो तो आपको प्रसाद मिल रहा है मंदिर के अंदर. ये रिटेलर वाली शॉप नहीं है, मंदिर के अंदर पुजारी को आप 10 रुपये दोगे तो वो आपको प्रसाद देगा. चलो ठीक है, प्रसाद समझ में आता है क्योंकि प्रसाद दे आर मेकिंग इट ना. ठीक है, प्रसाद समझ में आता है. बट जब भगवान जी के मतलब जैसे गले में चढ़ी हुई मालाएं, इतनी सारी मालाएं आती हैं उस टेम्पल में. मतलब ऑफ कोर्स भक्त लेके आते हैं मालाएं भगवान जी के लिए. तो ऑफ कोर्स वी ऑफर मालाएं टू भगवान जी. एंड क्या होता है, वहाँ पे हमें गई तो वहाँ पे बहुत सारी मालाएं थी. ठीक है. एंड देन आई फाउंड आउट कि एज मेरा माइंडसेट क्या है कि अगर मैं मांगूंगी तो मुझे मिलेगा. तो एज़ यूजुअल अकॉर्डिंग टू माई माइंडसेट, जबकि मुझे पता था कि वहाँ पे सब पैसों का खेल है. मतलब उधर मतलब बिहारी जी के मंदिर में, और मतलब अगर मैं पैसे दूंगी तो मुझे माला मिल जाएगी ईज़िली, वेरी ईज़िली. पर आई वांटेड टू सी कि मतलब पंडित जी में कितना इमोशनल वो है कि मतलब वो मेरे को माला देते हैं कि नहीं देते. आई वांटेड टू चेक. तो मैं गई वहाँ पे, मैंने लाइक पंडित जी को बोला, पंडित जी प्लीज़ मुझे माला दे दीजिए प्लीज़. आई रिक्वेस्टेड हिम, लिटरली जेन्युइनली रिक्वेस्टेड हिम कि पंडित जी प्लीज़ माला दे दीजिए. एंड व्हाट डिड पंडित जी डिड, ही लाइक माला नहीं है. जबकि मेरे सामने वहाँ 15-20 मालाएं रखी हुई हैं भगवान जी की.
and he said no to me just because other people who were giving him money was getting माला. भगवान जी की ब्लेसिंग बिक रही थी. और दैट टाइम आई डिसाइड कि मतलब मैं नहीं चाहती कि मतलब मेरा जो डिवोशन है मेरे भगवान जी के लिए वो किसी पैसों में तुलना चाहिए, या फिर अगर मैं पैसे दूँ और तब मुझे अगर भगवान जी का आशीर्वाद मिले तो ऐसा आशीर्वाद मुझे नहीं चाहिए. सो आई वॉन्टेड टू कनेक्ट to my Bhagwan ji spiritually, and I'm connected to them. Thankfully I'm connected to them and I feel great. But मैं कभी पैसे दे के तो ये सब नहीं, मतलब हाँ लोग पैसे दे के दर्शन करते हैं, VIP दर्शन होते हैं. आई यूज टू डू दैम एज वेल, बट अगर ब्लेसिंग्स की बात आए कि मतलब पैसे दे के आपको ब्लेसिंग मिले तो दैट्स वेयर आई लाइक स्ट्रॉन्गली मतलब अपोज करती हूँ उस चीज़ का कि नहीं, मतलब कभी कभी आपको डिवोशन देख कर भी आपको भगवान जी की ब्लेसिंग्स मिल जानी चाहिए. तो मुझे लगता है कि अगर डिवोशन सही है तो आपको ब्लेसिंग्स ऑटोमेटिकली मिल जाएगी भगवान जी की. तो दैट्स वेयर आई मतलब मेरे को ये ऐसा हो गया कि मतलब मनी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन योर लाइफ, कि मतलब पैसा भी होना चाहिए. मतलब लोग आपको तब भी नहीं पूछेंगे जब आपके पास पैसा नहीं होगा. मतलब इट्स ऑल मनी एज वेल, है ना. डिवोशन ही सब कुछ नहीं होता, दोबारा मांगना ही सब कुछ नहीं होता, कभी कभी पैसे के बल पे भी चीज़ें चलती हैं. तो दैट्स व्हाट इट टॉट मी कि मतलब लाइफ teaches you very different things and different storylines, or that was it. I realized क्योंकि मतलब अगर कोई गरीब होगा, सोचो मतलब जिसके पास पैसे नहीं होंगे, मतलब वो मंदिर में जाके भगवान जी का एक प्रसाद भी मतलब वो नहीं कर सकता, मतलब ले नहीं सकता, माला नहीं ले सकता, भगवान जी के चरण नहीं छू सकता. हाउ टिपिकल. इसलिए मुझे गुरुद्वारे बहुत अच्छे लगते हैं. दैट्स वाई आई लव गुरुद्वारास. माई हार्ट गोज आउट टू द सिक्स. Literally I love their culture very much. So that was the end of the story time. Hope you tell me how do you feel about those 3 stories in comment section. Please subscribe to my channel or I'll not cut anywhere. मतलब मैं raw upload करूँगी, so don't mind the editing. And also please subscribe to me and share these videos na, because you know our end goal is to open a NGO. अगर जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ गो वॉच इट and please share it to your friends, and please help me build a community which is clean, pretty, full of pretty girls, pretty boys, like a healthy community, YouTube community. Okay, that's what I want. I love you all guys. Thank you so much for listening. It's already 28 minutes of me speaking. I know you must have been bored after listening me for so long, but if you're not, please comment कर देना, ठीक है. So I'll get to know कि where I need to improve, what, give me your feedbacks. Okay, bye bye, love you. Bye.